या 12th के साइंस स्टूडेंट है तो ऐसा लगता है जैसे आपका पूरा फ्यूचर सिर्फ दो ही रास्तों पर टिका हुआ है, या तो फिर इंजीनियरिंग या मेडिसिन। एक आम माइंडसेट बन चुका है कि अगर आप आईटी सेक्टर में नहीं जाना चाहते या डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो साइंस में आपके लिए कोई बड़ा करियर ऑप्शन बचा ही नहीं है। पर क्या ये सच है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका मेन गोल किसी ऐप को डेवलप करना था ही नहीं, आपका मेन गोल किसी पेशेंट को ट्रीट करना था ही नहीं, आपका मेन गोल था ये समझना कि हमारा पूरा यूनिवर्स किस तरह काम करता है। ज़्यादातर लोग आपको कहेंगे कि किसी लोकल कॉलेज से नॉर्मल बीएससी कर लो, यही सलाह मिलती है, क्योंकि उन्हें इंडिया के इस बेहतरीन साइंटिफिक इकोसिस्टम के बारे में पता ही नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं आइसर्स की, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की। मैं ये जानकारी किसी वेबसाइट से पढ़ के या किसी ब्रोशर से पढ़ के नहीं दे रही हूँ। मैं खुद आइजर टीवीएम से I² फिजिक्स मेजर हूँ और एक 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं इस सिस्टम के फाउंडेशनल कोर्सेज को, इंटेंसिव लैब आवर्स को और रिसर्च कल्चर को बहुत करीब से देख चुकी हूँ। इस वीडियो में हम इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के बारे में हर एक डिटेल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आइसर्स होते क्या हैं ये आइसर्स। आइसर का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आने वाले 7 ऑटोनॉमस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का एक नेटवर्क है। इन्हें गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस दिया है। जी हाँ, ये वही स्टेटस है जो IITs, NITs और एम्स को मिलता है। पर इनका एकेडमिक मॉडल इन IITs, NITs और एम्स से एकदम अलग है। वो कैसे? ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट टीचिंग को और एडवांस रिसर्च को दो अलग अलग एस्पेक्ट्स देखा जाता है और उनको एकदम अलग रखा जाता है। लेकिन आइसर में पहले ही दिन से टीचिंग और कटिंग एज रिसर्च को एक साथ जोड़ा जाता है। यहाँ आपको देश विदेश के एक्टिव साइंटिस्ट पढ़ाते हैं, जहाँ सवाल पूछना और उनका जवाब खुद ढूंढने को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। उस जगह को हम कहते हैं आइसर। इन्हें इसलिए बनाया गया है क्योंकि देश में हर साल 2.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पर सीरियस रिसर्च करियर में सिर्फ 10,000 से भी कम लोग जाते हैं। कोठारी कमीशन ने इस गैप को आइडेंटिफाई किया और इसलिए आइसर का विजन रखा गया। आइसर एकदम कैलटेक और MIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स पर बेस्ड है, जहाँ क्लासेस छोटी होती हैं, फैकल्टीज एक्टिव रिसर्चर्स होते हैं और उन्हें उनका एम ज्ञान को सिर्फ रटना नहीं होता बल्कि न्यू एजुकेशन क्रिएट करना होता है। पूरे इंडिया में टोटल 7 आइसर्स हैं और हर एक कैंपस ने अपनी एक अलग साइंटिफिक पहचान और रिसर्च स्ट्रेंथ बनाई है। देश के पहले 2 आइसर पुणे और आइसर कोलकाता। पुणे केमिकल बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, मैथमेटिक्स में एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और इनका सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च काफ़ी बड़ा है। कोलकाता कंडेंस मैटर फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कंप्यूटेशनल साइंसेस के लिए जाना जाता है। इसके बाद 2007 में आइसर मोहाली स्थापित किया गया, जो बायोलॉजिकल और अर्थ साइंस के लिए एक बेहतरीन कैंपस है। फिर 2008 में आइसर भोपाल, जिसका 300 एकड़ का लेक साइड कैंपस सेंट्रल इंडिया का सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेशन सेंटर में से एक है और इनका फोकस अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस पर काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं मेरे अपने आइसर टीवीएम की कैंपस की। इसको 2008 में बनाया गया है। ये केरला के विथुरा की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक कैंपस है। ये कैंपस मरीन बायोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज और जीनोमिक्स में लीड कर रहा है। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की ये बहुत पास है, जो स्पेस साइंसेस के स्टूडेंट को एक बेहतरीन एक्सपोजर देता है।
एंड में हम देखते हैं जो न्यू कैंपसेस हैं, आइसर तिरुपति और आइसर बहरामपुर, जो 2015 में शुरू हुए हैं। आइसर तिरुपति जो मटेरियल साइंसेस और कॉग्निटिव साइंसेस में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और आइसर बहरामपुर जो उड़ीसा कोस्ट के एकदम पास है। इसका फोकस कोस्टल इकोलॉजी और डेटा साइंस पर बहुत ज़्यादा है। चलिए अब एक बार एकेडमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं आइसर का। आइसर का सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो है 5 ईयर BSMS डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड। ये कोई नॉर्मल BSc और MSc का कोई वैलिडेशन नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनाने के 5 साल का पूरा जर्नी है। पहले 2 साल में आपको इंटरडिसिप्लिनरी फाउंडेशन सिखाया जाता है, और यहाँ स्टूडेंट्स को एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है, चाहे आप स्कूल में PCM बैकग्राउंड से हो या PCB बैकग्राउंड से हो। आइसर में आने के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट को बराबर ध्यान से पढ़ना होगा। मैं खुद फिजिक्स मेजर की स्टूडेंट हूँ, पर जब मुझे फर्स्ट ईयर में एडवांस केमिस्ट्री लैब्स करनी पड़ी तो मुझे उसका भी एडवांटेज समझ आया। और जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें एडवांस कैलकुलस पढ़ना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की डेट में मॉडर्न रिसर्च बिना इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज के पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ड्रग डिस्कवरी करनी है या क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम करना है तो आपको चारों सब्जेक्ट्स का कोर पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको पहले ही साल से C++, पाइथन, सब कंप्यूटिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग सिखाई जाती है। 3rd और 4th ईयर में आपको अपना मेजर और माइनर सिलेक्ट करना पड़ता है। कुछ कैंपसेस में 2nd और 3rd सेम में हमें माइनर, 3rd और 4th सेम में हमें माइनर सिलेक्ट करना होता है, जैसे हमारा कैंपस है, और कुछ कैंपसेस में अलग होता है। यहाँ आपको काफ़ी एकेडमिक फ्रीडम मिलती है। एक बायोलॉजी मेजर स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर साइंस में माइनर ले सकता है, और एक फिजिक्स मेजर इकोनॉमिक्स माइनर चूज़ कर सकता है। इसी दौरान आप अलग अलग रिसर्च लैब्स में रोटेट करते हैं ताकि आप अपना रियल इंटरेस्ट पहचान सके। इसके बाद आता है 5th ईयर, जो होता है आपके MS थीसिस का ईयर। पूरे 5वें साल में, पूरे 5th ईयर में कोई क्लासेस या कोई एग्ज़ाम नहीं होते। आप सीधे एक एक्टिव रिसर्च ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। आपको अपनी डेडिकेटेड लैब डेस्क मिलती है। आपको किसी अनसॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम पर पूरे 1 साल रिसर्च करनी होती है। यही वजह है कि आइसर के कई अंडरग्रेजुएट अपने ग्रेजुएशन के पहले ही इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करवा लेते हैं। अब आपका सबसे ज़रूरी जो सवाल है कि आइसर में आए तो आए कैसे, हाउ टू टेक एडमिशन इन आइसर, हाउ टू क्रैक द आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 2023 तक तो JEE एडवांस और KVPY के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता था। JEE एडवांस के टॉप रैंकर्स और KVPY स्कॉलर्स आइसर में अब्जॉर्ब हो जाते थे, बट आफ्टर 2024 or from 2024, 100% absorption takes place through ICER aptitude test. Now, what is ICER aptitude test? अगर हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को देखें, ये एक 3 hours का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। इसकी मार्किंग स्कीम्स को अगर हम देख लें तो +3 जो होता है आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलता है, और -1 जो आपको मिलता है वो नेगेटिव मार्किंग के रूप में होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको चारों सब्जेक्ट फेस करना है। जो इंजीनियरिंग के एस्पायरेंट्स हैं उन्हें बायोलॉजी के लिए डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स जैसे इकोलॉजी, जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी उसको NCERT से ध्यान से पढ़ना चाहिए, जहाँ से 7 to 8 क्वेश्चंस बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। वहीं जो मेडिकल के एस्पायरेंट्स हैं उनको मैट्रिसेस, स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस पर अपना अच्छा होल्ड बनाना होगा। आपको प्रिपरेशन के लिए NCERT अपना बेस रखना चाहिए, और उसको आप HC वर्मा और MS चौहान, OP टंडन के साथ अपना सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम कट ऑफ्स की बात करें तो कैंपसेस जैसे पुणे और कोलकाता के लिए आपको IIT में 500 to 800 की रैंक लानी होगी, उसके अंदर रैंक लानी होगी।
जबकि जो नए कैंपसेस हैं उनमें आपको 2000 टू 2500 तक AIR पे मिल जाता है। पर हर साल ये पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आइसर में से पढ़ाई होती है और आइसर की जो कैंपस लाइफ है वो बहुत बोरिंग है। ये फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपसेस हैं जहाँ स्टूडेंट्स और फैकल्टी एक साथ एक क्लोजली निट कम्युनिटी में रहते हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हर आइजर में करोड़ की वर्थ वाली सेंट्रल इंस्ट्रूमेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, क्लीन रूम्स और हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स, जैसे पुणे का परम फैसिलिटी जो है। उसके बाद आते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें PhD ग्रेजुएट्स के पास भी नहीं होते जो इंस्ट्रूमेंट्स आइसर के बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं, हर कैंपस में 20 से ज़्यादा क्लब्स होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी क्लब हो, रोबोटिक्स क्लब हो, म्यूज़िक क्लब हो, ड्रामा सोसाइटी हो, डांस सोसाइटी हो। सबसे बड़ा एनुअल इवेंट होता है IISM और IICM, जो होता है इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट और इंटर आइजर कल्चरल मीट। सारे 7 कैंपसेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक हफ्ते तक स्पोर्ट्स और कल्चरल का हेल्दी कंपटीशन का एक गजब माहौल रहता है। यहाँ का स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशो लगभग 8:1 का है। आपके प्रोफेसर स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT और IISc जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हैं। ऑफिस आवर्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होते हैं। आप जब चाहें उनके केबिन में जाकर किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आपका पीयर ग्रुप उन लोगों से बना होता है जो बिना किसी प्रेशर के पूरे इंटरेस्ट के साथ सिर्फ साइंस पढ़ने आए हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसके लिए हर पेरेंट जो सवाल हर पेरेंट के दिमाग में होता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और प्लेसमेंट क्या है। आइसर तो ठीक है, बट उसके प्लेसमेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आइसर जो है वो IIT की तरह कोई ट्रेडिशनल प्लेसमेंट सेल नहीं होता है जहाँ कॉरपोरेट कंपनीज लाइन लगाकर कोडिंग जॉब्स बांटते हैं। अगर आपका गोल सिर्फ 22 साल की उम्र में एक इंटरमीडिएट कॉरपोरेट जॉब लेना है तो शायद आइसर इज़ नॉट द राइट पाथ फॉर यू। आइसर इज़ नॉट द करेक्ट मैच फॉर यू। लेकिन आइसर से निकलने के बाद आपके सामने 3 बहुत बड़े प्रीमियम पाथवेज खुलते हैं। पाथ A होता है ग्लोबल एकेडमिया एंड फुल्ली फंडेड PhDs। इस फील्ड में आइसर देश में सबसे बेस्ट है। आपके 5 साल के रिसर्च बैकग्राउंड और थीसिस की वजह से आप डायरेक्ट फॉरेन आईवी लीग्स और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में PhD के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। हमारे एलुमनाई MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च कर रहे हैं। ये PhDs पूरी तरह से फंडेड होती हैं, आपकी फ़ीस 0 होती है और आपको डॉलर में स्टाइपेंड मिलता है जो महीने के लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए बनते हैं। पाथ B R&D एंड कॉर्पोरेट रोल्स, इंडस्ट्री रोल्स। अगर आपको एकेडमिया में नहीं जाना तो बायोकिन, डॉक्टर रेड्डीज और एस्ट्राजेनेका जैसी फार्मेसी जायंट्स R&D एंड ड्रग डिस्कवरी के लिए हायर करती हैं। एनर्जी सेक्टर्स में शेल और रिलायंस जैसे बड़े नाम कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटेशनल और प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग की वजह से कई लोग टेक कंपनीज में डेटा साइंटिस्ट या ML रिसर्चर्स बनते हैं, जहां इंडस्ट्री का एवरेज पैकेट 8 से 20 लाख पर एनम रहता है। पार्ट C है नेशनल लैब्स और एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे कई ग्रेजुएट्स डायरेक्ट इसरो में साइंटिफिक ऑफिसर्स बनते हैं। हमारे आइजर TVM के वहाँ से कनेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा आप DRDO में साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। यहाँ देश के किसी भी CSIR लैब का हिस्सा बन सकते हैं। कैंपस के इंक्यूबेशन सेल्स डीप टेक स्टार्टअप्स को भी काफ़ी ज़्यादा फंड करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के मामले में देश की जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है जिसमें आपको 80,000 पर ईयर
और लड़कियों के लिए जो है SHG स्कॉलरशिप और इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स के चलते किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लोड के बिना अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिल सकता है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए? अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी बनाना, मार्केट में प्रोडक्ट्स उतारना या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट टेक जॉब लेना है, तो IIT आपके लिए बेस्ट है। वो उनका कोर एरिया है। अगर आप एडवांस रिसर्च के लिए बिल्कुल श्योर हैं पर शुरू से एक पोस्ट ग्रेजुएट हैवी माहौल चाहते हैं तो IISc एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह चाहते हैं जो आपकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की रिस्पेक्ट करे, जहां आपको 18 इयर्स की उम्र से ही सारी साइंसेस को एक्सप्लोर करने का मौका मिले और जहां से आप डायरेक्ट ग्लोबल रिसर्च या कोर R&D में जा सकें, तो आइसर आपके लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है। आप अपने आप से पूछो, क्या आपको नेचुरल फिनोमेना के पीछे छुपा हुआ वाई एंड हाउ जानना पसंद है? क्या आपको ओपन एंडेड प्रॉब्लम से डर नहीं लगता? क्या आप अपने 5 साल जो है वो एकेडमिया या रिसर्च करने में आपको वो एक्साइट करता है या इंटिमिडेट करता है? आर यू विलिंग टू स्टडी ऑल 4 साइंसेस? अगर आपका जवाब है यस, तो आपको आँख बंद करके आइसर चुन लेना चाहिए। देन दिस इकोसिस्टम इज ऑल्सो अ यस फॉर यू। आइसर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत अलग बदलाव है। ये प्लेसमेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में एक लास्टिंग साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए बने हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रात को उठकर ब्लैक होल्स की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या एक पत्ते को देखकर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एवोल्यूशन का एक पूरा माहौल महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन क्यूरियस माइंड्स में से एक हैं, तो आज ही आइसर की वेबसाइट पर जाएं और ऑफिशियल IIT ब्रोशर को डाउनलोड करें। अगर आपको आइसर TVM के बारे में, I² फिजिक्स के बारे में, PCMB को बैलेंस करने के बारे में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना और अपने पेरेंट्स को ज़रूर अपने साथ बिठाकर दिखाना है वीडियो, ताकि वो ट्रेडिशनल ऑप्शंस के बाहर भी देख सकें और आपको खुद भी पता चले कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। क्या पता हमारे ही बीच या इस वीडियो को कोई देखने वाला बच्चा इंडिया का अगला बड़ा साइंटिस्ट या नोबेल प्राइज़ विनर हो, और क्या पता आप ही वो हो। स्टे क्यूरियस, आप अपना सवाल पूछते रहिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो।